Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely cyber complaints. साइबर कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। आपको पता ही है कि साइबर थ्रेट जो है वो हमारी जो है वो नई जो 21st सेंचुरी है उसमें जो थ्रेट्स हैं हमारे उसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो उनमें से एक थ्रेट है और ये ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। उस हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। A rise in cyber harassment cases in the country points to how digital tools and social media are manipulated by individuals to intimidate, bully and defraud young people. इसमें जी बता क्या रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो साइबर हरासमेंट केसेस हैं वो कंट्री में बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जैसे कि डिजिटल टूल, सोशल मीडिया जो है वो उसके ज़रिए से जो है इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और यंग पीपल इसमें शामिल हैं। Almost 2,700 people, mostly women, approached the Digital Rights Foundation in 2022 to lodge complaints of harassment. अब वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2700 लोग जो हैं, जिनमें से ज़्यादातर औरतें जो हैं, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन यानी कि 2022 में उन्होंने कंप्लेंट्स जो हैं वो हरासमेंट की इस हवाले से दायर करवाई हैं, दर्ज करवाई हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड एंड ब्लैकमेल, ठीक है, इनमें फाइनेंशियल फ्रॉड और ब्लैकमेल भी न उनको किया जाता है। द कंप्लेंट्स वर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 30 ईयर्स। ठीक है, जो कंप्लेंट्स थी वो 18 से 30 साल के दरमियान के लोगों की थी। विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम पंजाब, और जो ज़्यादातर नंबर थे वो पंजाब से थे। द रिपोर्ट नोट्स दैट द एफआईए, द मेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मैंडेटेड टू एड्रेस द इशू। और एफआईए के हवाले से बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के उन्होंने नोट किया है कि एफआईए जो है वो मेन जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसको एड्रेस करना चाहिए इस इशू के हवाले से। है साइबर क्राइम विंग्स इन ओनली 15 सिटीज। ठीक है, अब उसके विंग्स जो है वो 15 सिटीज में है सिर्फ। मैनी हैव टोल्ड डीआरएफ दैट द चैनल ऑफ रजिस्टरिंग ऑनलाइन कंप्लेंट्स इज नॉट रिलायबल। ठीक है, अब इसमें जो है रजिस्टर जो चैनल पे इस पे की जाती हैं ऑनलाइन कंप्लेंट्स वो रिलायबल नहीं है। इनफैक्ट दर हकीकत इन पर्सन रजिस्ट्रेशन सीम्स मोर इफेक्टिव। जो पर्सन की रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देती है। दिस मीन्स दैट द ट्रू नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन द कंट्री में बी मच हायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो असल में जो एक्चुअल में जो साइबर क्राइम केसेस की तादाद है वो कंट्री में ज़्यादा ही है। एज थैंक्स टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और हमें इस चीज़ का थैंक करना चाहिए कि लैक ऑफ एन इफेक्टिव ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का। इंडिविजुअल्स कैन ओनली रजिस्टर कंप्लेंट्स इन सिटीज़, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ में ही कंप्लेंट को दायर करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। वेयर द एफआईए हैज़ अ डेडिकेटेड विंग, जहां पर उसका एक डेडिकेटेड विंग एफआईए का मौजूद हो। एज इंटरनेट यूज इंक्रीजेज इन पाकिस्तान, अब आपको पता ही इंक्रीजेज होता जा रहा है इंटरनेट यूजेस जो हैं पाकिस्तान में। द परपिट्रेटर्स, ठीक है, जो जुर्म करने वाले हैं, मुजरिम हैं, ऑफ दीज क्राइम्स, इस तरह के जुर्म करने वाले, विल कॉस्ट अ वाइडर नेट। उनके पास एक बहुत ही बड़ा वाइडर नेट होता है, ठीक है, उनका पैमाना भी बड़ा होता है। व्हेन हंटिंग फॉर टारगेट्स, जिस तरह से वो अपने टारगेट को जो है वो शिकार को हंट करते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप टू दिस रियलिटी, तो गवर्नमेंट को इस रियलिटी के हवाले से उठने की, जागने की जरूरत है। आयरॉनिकली इट रशेस टू लेजिस्लेट ऑन इंटरनेट रेगुलेशन एंड टू मेक लॉज लेजिटिमाइजिंग सर्विलियंस एंड क्लैम्प डाउन्स। ठीक है, और इंटरनेट रेगुलेशन की जरूरत है, उनको लेजिटिमाइज करने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली लिटिल पॉलिटिकल विल व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज टू एड्रेस साइबर क्राइम्स एंड इंटरनेट हरासमेंट्स। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखें तो पॉलिटिकल विल के हवाले से उसमें बहुत ही पॉलिटिकल विल जो है वो लिटिल नजर आती है। इम्प्लीमेंटिंग जो है वो एग्जिस्ट तो करती हैं जो इदारे या जिस तरह से इस तरह के हैं जो साइबर क्राइम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं उनकी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती। और टू इम्प्रूव द लॉज, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है लॉज को। एवरी गवर्नमेंट इज फोकस ऑन इनेक्टिंग लॉज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। हर गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ही इनेक्ट कर रही है लॉज को, और एज अ रिएक्शन टू एन इवेंट, या फिर कोई इवेंट होता है, कोई वाकया पेश आता है तो उसके रिएक्शन में कर लेती है, विदाउट थॉटफुली डीलिंग विद द इशू। और उसके इस इशू के मुतालिक जो है वो मुकम्मल तौर पर थॉटफुली जो है वो सोचती नहीं है, उससे डील नहीं करती। टू वर्सन मैटर्स, तो इस तरह से जो मैटर है वो वर्सन होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। एलईएज और नॉन ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग हाउ दे वर्क ऑन केसेस। ठीक है, और एलईएज जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट जो है वो हैं। ठीक है, कि किस तरह से वो केसेस के वाले से काम कर रहे हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ascertain इफ द राइट वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, resultantly women and marginalized communities are repeatedly targeted and have limited platform for their grievances to be taken up.
तो इस तरह से क्या है, ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायत, ठीक है। तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, स्पेशली वुमेन जो हैं इस तरह से, तो वो टारगेट होती हैं इस तरह के जगहों पर, ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म है अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। द गवर्नमेंट नीड टू एंगेज विद डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ग्रुप्स टू सी वेयर द लॉज आर फेलिंग। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ज़रूरत यही है गवर्नमेंट को कि वो डिजिटल राइट एक्टिविस्ट और ग्रुप्स को जो है इकट्ठा करें, उनको जगाएं, उनको एंगेज करें, इस तरह के लॉज कहाँ पर फेल हो रहे हैं ये देखें, एंड वेयर LEAs कैन इम्प्रूव टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम गेट जस्टिस। और इम्प्रूव करें LEAs को भी, ताकि वो देखें कि फिर साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो जस्टिस मिल सकता है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।